अब की बार सितंबर अहम अदालती मुकदमात और बड़े सियासी वाक़यात के साथ आ रहा है। क्या ये सितंबर किसी बड़े मोड़ का पेश खैमा बनेगा? इमरान खान को शिफा अस्पताल ना ले जाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तौहीन अदालत की दरख्वास्त हो या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की हुकूमती दरख्वास्त, नजरें सितंबर पर ही जमी हैं। सियासत की बात की जाए तो PTI के लॉन्ग मार्च की तारीख भी 27 सितंबर है। ऐसा नहीं कि सितंबर में कोई बड़ी सियासी तब्दीली आने जा रही है, मगर ये नजर आ रहा है कि इस माह अदालती फैसले हों या सड़कों पर सियासत, पाकिस्तान के अगले सियासी मंजरनामे की सिमत जरूर सामने आ सकती है। इमरान खान को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने के फैसले के बाद से साजिशी मफरूजे जेर गर्दिश हैं। डील 28वीं तरमीम के लिए सियासी हिमायत, इमरान खान को रिलीफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी गुंजाइश, मोहसिन नकवी की हुकूमत के साथ इख्तिलाफात, राना सनाउल्लाह का एतराफ़ के बैरिस्टर गौहर और मोहसिन नकवी के दरमियान राबता है, मगर फिर सानिया 9 मई पर DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की याद दहानी भी। पीपल्स पार्टी के इख्तिलाफात हों या अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद के असरात, ये सब सितंबर में सामने आ सकते हैं। वाकिफान हाल कह रहे हैं कि सितंबर में सियासी फजाओं को भांपने के 2 बड़े पैमाने हो सकते हैं। एक, इमरान खान को रिलीफ देने या ना देने पर अदालती फैसले। दूसरा, PTI के लॉन्ग मार्च को क्या इस बार नाकाम करने के लिए पहले की तरह रियासती वसाइल का इस्तेमाल होगा या फिर अब की बार इसे स्मूथ सेलिंग दी जाएगी। अगर PTI को लॉन्ग मार्च की तैयारी की इजाज़त दी गई और इमरान खान को सेहत की बुनियाद पर रिलीफ मिलने लगा तो इस सब का क्या मतलब होगा? क्या हम अब ये सबसे अहम सवाल यहाँ पर यह है कि क्या अब की बार किसके लिए और कितना सितमगर साबित हो सकता है? इसी पर पैनल से गुफ्तगू रखेंगे। हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, रज़ा रूमी, आमिर अहमद खान और शहजाद चौधरी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। सितंबर, मुतवक्के अहम अदालती फैसले और असरात, PTI लॉन्ग मार्च करेगी या हुकूमत बानी PTI को शिफा अस्पताल शिफ्ट? क्या सितंबर आने वाले सियासी मंजरनामे का खाका दिखाने जा रहा है? ज़ैगम साहब, ऊपर अपने इब्तिदाइये में मैंने कुछ अहम वाक़यात जो हालिया 2 से 3 हफ्तों में हुए, जो बयानात सामने आए, जो पॉलिटिकल सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है, इस सबको सामने रखें तो सितंबर क्या एक सियासी मंजरनामे का जो अक्टूबर नवंबर ऑनवर्ड हमें नजर आएगा उसका खाका सामने रखने जा रहा है, और क्या कहीं किसी के लिए सितंबर भी हो सकता है? देखिए आयशा, सितंबर में मॉनसून ख़त्म होता है और जब मॉनसून ख़त्म होता है तो हवाएं उल्टी तरफ चलने लग जाती हैं। तो इस वक्त सबकी नज़रें जो हैं वो छत पर हैं, मुर्ग़े बाद नुमा पर हैं कि हवाएं बदलती हैं या नहीं बदलती। बदलती हैं तो किस तरफ बदलती हैं? 2 तारीख़ें बहुत ही अहम हैं। पहले तो 16 सितंबर की तारीख़ बहुत अहम है। ये वो तारीख़ है जब अदालत के सामने PTI और हुकूमत पेश होगी। PTI का कहना यह है कि अदालत ने जो हुक्म दिया था इमरान खान को शिफा में इलाज कराने का और जिस तरह से उनको सहूलत देने का हुक्म दिया था, हुकूमत ने उस पर अमल नहीं किया, इसलिए हुकूमत ने तौहीन अदालत की है। तो वो अदालत से रियायतें हासिल करने की कोशिश करेगी और हुकूमत बज़ाहिर उस तरह की रियायतें देने को तैयार नहीं है और हुकूमत उल्टा ये कह रही है कि PTI ने ही तौहीन अदालत की है। तो 16 को अदलिया इस मामलात को किस तरफ लेकर जाती है, कुछ रियायत देती है या नहीं देती, किस हद तक रियायत देती है, और फिर उसका ताल्लुक अगली तारीख से है 27 तारीख से। 27 मार्च को PTI ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया हुआ है, 27 लेकिन इस ऐलान में उन्होंने काफ़ी सारी नरमी रखी हुई है। 27 सितंबर को उन्होंने काफ़ी सारी इस पर कुछ नरमी कंडीशनैलिटीज़ भी रखी हुई हैं कि अगर कुछ बातें तय हो जाएं, कुछ रियायत मिल जाएं, तो फिर शायद वो लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे। ये 2 बातों को हमने देखना है, ये बहुत ही अहम है। मेरे ख्याल में 16 की तारीख 16 सितंबर इस लिहाज से बहुत ही अहम है। और भी ये महीना इस लिहाज से भी अहम है कि इमरान खान की जो क्रिमिनल अपील्स हैं उनको सुनने का अमल भी इस महीने में शुरू होगा हाई कोर्ट में। अब जैसे आपने कहा कि बहुत से मफरूज़े इस वक्त कायम हैं, बहुत से नजूमियों ने अंदाजे लगा रखे हैं, कुछ लोग जो हैं वो हवा सूंघ सूंघ कर बता रहे हैं कि हांडी में क्या पक रहा है, और उनका ख्याल है कि मामलात यहाँ से बदल रहे हैं। और ख़ुद PTI की जो अपनी गुफ्तगू है, जो उनके नैरेटिव में कुछ तब्दीली है, उससे भी कुछ इशारा मिल रहा है कि उनकी भी स्ट्रेटजी में कुछ तब्दीली आ रही है
और उनको कम से कम कुछ इशारे जरम दिए साहब, गए तो हैं पीटीआई के कि बयानिए में मामलात यहाँ से तब्दीली, क्या तब्दील हो सकते हैं। हुकूमत के बयानिए में कोई तब्दीली और नरमी लाएगी? जो भी आपने कहा कि वो बज़ाहिर रायत देने को तैयार नहीं, क्योंकि एक अपोजिशन इत्तेहाद भी खड़ा है, हुकूमत के इत्तेहाद के अंदर भी कुछ मसाइल खड़े हैं। देखिए, दोनों पार्टियों को, दोनों हुकूमती पार्टियों को, पीपल्स पार्टी को और मुस्लिम लीग नवाज को बिल्कुल ये वारे नहीं खाता कि बुजुर्गों की और पीटीआई की दोबारा से को अंडरस्टैंडिंग हो, इनकी मोहब्बतें दोबारा से बहाल हों। पीटीआई की इमरान खान की लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट से, वो उनकी सबसे बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो हम देख रहे हैं कि वो पहले ही परेशान हो रहे हैं। उनकी परेशानी इस वक्त ही उनके चेहरे पर अयां है, और वो बिल्कुल उनकी इस बात में खुशी नहीं होगी कि किसी तरीके से भी मामला तय हों। अब देखना यह है कि क्या पीटीआई भी उनकी मदद करती है, ठीक, क्या फिर से वो 27 सितंबर को वही काम कर देती है जैसे पहले 2 दफ़ा हुआ था, जिसकी वजह से उनका झगड़ा जो है वो बुजुर्गों के साथ बढ़ गया था और वो बढ़ता जाता है। ठीक, ये हम सवाल है कि पीटीआई इस तरफ से इस बात को किधर लेकर जाती है। अभी तक जो पीटीआई से इशारे मिल रहे हैं वो यही हैं कि वो सुलझाव की तरफ जाना चाहती है। गुफ्तगू मोहसिन नकवी साहब से ये नहीं होगा कि गुफ्तगू मोहसिन नकवी साहब से उनकी जी गुफ्तगू वो मोहसिन नकवी साहब से गुफ्तगू कर रहे हैं, और यही उनकी ख्वाहिश थी। देखिए, उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई है इस लिहाज से। पीटीआई ये कहती थी कि हमने इन पार्टियों से बात नहीं करनी, हमने सिर्फ मुक्तदरा से बात करनी, खिड़की तो खुल गई है। और एक लिहाज से मुक्तदरा ने उनको ये रियायत दे दी है कि बराह रास्त उनसे बात शुरू कर दी है। दुरुस्त हो गया, दुरुस्त हो गया। शहजाद चौधरी साहब, सितंबर को लेके सियासी दर्जा हरारत नापने के 2 पैमाने हो सकते हैं। एक अदालती फैसले, दूसरा लॉन्ग मार्च की तैयारियों को लेकर किस तरह की और किस किस्म की इजाज़त होती है। क्या सितंबर ये हमें दे जाएगा कि जो साजिशी मफरूजात हैं वो कम हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, या आप समझते हैं कि इजाफा हो जाएगा? अच्छा, मेरा ख्याल है, मेरी सोच बिल्कुल काफ़ी मुख्तलिफ है इस तमाम मामले में। वो ये है कि ये मामला किसी एक धड़े के ऊपर लाने में, या किसी और को नीचा करने में, या किसी को रिप्लेस करने में, या निज़ाम को बदलने में, उसके मुतालिक नहीं है। ठीक, ये मौसम शिकायत का मौसम है। ओके, और शिकायत की गई है गवर्नमेंट से, और बहुत बड़ी शिकायत है। वो ये है कि आपकी गवर्नेंस जो है वो मुकम्मल तौर पे फेल हो गई है। और हुकूमत से कहा गया कि आप अपनी गवर्नेंस को एकदम से जल्द इसको बेहतरी की तरफ लेके जाएं। पिम्स में मसला होता है, पहला काम जो किया जाता है वो ब्यूरोक्रेसी, एक ब्यूरोक्रेट है जिसको एक्स किया जाता है, अच्छा था बुरा था उसे कताए नजर। लेकिन कहीं ना कहीं पे इशारे जरूर हैं कि आपको अपने फैसलों में, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी से मुतल्लिक है, चाहे रिफॉर्म से मुतल्लिक है, चाहे जिस चीज से भी मुतल्लिक है, इनको मुकम्मल तौर पर और सामने और फौरन करने की जरूरत है। ये प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर कि आपकी गवर्नेंस नाकाम हो चुकी, फेल हो चुकी, आप अवाम के साथ तल्लक अपना खो चुके, आप अवाम के साथ जो सहूलतें देनी चाहिए थी वो नहीं दे पाए, इसलिए आपको कुछ ना कुछ इसके बारे में जरूर करना है। ये नहीं कि वो भाते नहीं है मुक्तदरा को, वो भाते हैं। जाहिर है कि शहबाज शरीफ साहब मिल के चलने वाले आदमी है, अच्छे इंसान है, उस लिहाज से किसी को भी सूट करेंगे। लेकिन उनसे जो तवक्कुआत हैं वो ज्यादा, अब जिसे कहते हैं एक्यूट हो गई हैं, ज्यादा फोकस्ड हो गई हैं कि ये करो। अच्छा, अब उसके साथ 2-3 चीजें ताल्लुक है। काश कि आपने सेकंड सवाल आज पहले रखा होता, मैं आपकी वो उसको ऊपर सेकंड वाले भी लोग सुने, क्योंकि उसी में इस पहले सवाल का जवाब है। ओके, कि कैसे गवर्नेंस के ऊपर जोर है। अब ये सोच जिसकी भी है, क्या वो गवर्नेंस ऐसे हो सकती है या नहीं हो सकती, वो दूसरी बात है। लेकिन सियासतदान गवर्नेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये गवर्नेंस उसको डिलीवर करनी है। नहीं तो क्या होगा, बानी की तो मुलाकातें शुरू हो गई। आपने देखा बानी को अब शायद किसी वक्त में आके शिफा में भी मूव कर दिया जाए, हो सकता है वहां पे वो कुछ दिन रहे भी, उनका इलाज भी और उनसे मुलाकातें सब कुछ जारी रहना शुरू हो जाए, तो वो एक प्रेशर होगा। ये वो प्रेशर है कि हमारे पास ऑल्टरनेट है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे जो आपसे तवक्को है कि आप करें, क्योंकि जहां रियासत और अवाम के बीच में फासला बढ़ता गया है और बढ़ता जा रहा था, पिछले 5 साल में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वहां पर आपने देखा कि वहां पर टेररिज्म और क्रिमिनल्स और क्राइम क्या कुछ जन्म ले गया हमारे इस मुल्क के अंदर। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये एक बहुत ज्यादा जो जिसे कहते हैं कि फोकस चीज है इस वक्त। 27 सितंबर भी रहेगा, उस वक्त तक रहेगा जबकि आपको कुछ चीजें नजर नहीं आती। अब इशारे ये क्या हो सकते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब
अब वाकई में कुछ और अमल दिखाने वाले शहबाज हैं। शरीफ एक शहबाज शरीफ साहब, एक तो आपके अगले सवाल के जवाब में कुछ थोड़ा बहुत इशारा मिल जाएगा। ठीक। दूसरा, कैबिनेट के अंदर जो चीजें तब्दील होंगी वो क्या होंगी, होती भी है कि नहीं होती हैं, और किस तरीके से होती हैं और आप कैसी देख रहे हैं होती होती हैं। तब्दीलियां? मेरा ख्याल है कि इसके बाद तो देखिए, बुनियादी बात, जब आप अपनी कैबिनेट आपके काम नहीं कर रही, डिलीवर नहीं कर रही, किसने कहा कि आप सर, कल अपना के वाकये के अकाउंट। बाद वजीर सेहत से सारी दुनिया इस्तीफा मांग रही है, वो कहते हैं कि मैंने थोड़ी कुछ किया है। तो मेरा ख्याल है कि देखिए, वो तो चलें, एक वजीर सेहत है, उसके अंदर एमक्यूएम ने भी का भी रोल है, वो सब चीजें, तो कोई और आएगा तो एक और एमक्यूएम का आ जाएगा। अब्दुल कादिर पटेल की बात सुन लें, वो कहते हैं मुझे नींद नहीं आती थी जब मैं वजीर सेहत था।